नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि आप सोलाना के मीम कॉइन के जो इनसाइडर वॉलेट्स हैं, उनको कैसे पकड़ सकते हो, ठीक है? उनको कैसे ढूँढ सकते हो, उनको कैसे ट्रैक कर सकते हो। तो अभी तक जो हम अप्रोच फ़ॉलो कर रहे थे, वो थी कि हम जाते थे किसी भी कॉइन को खोलते थे और उसके जो टॉप ट्रेडर्स हैं या जो टॉप होल्डर्स हैं, नॉर्मली टॉप ट्रेडर्स हैं, उसमें से जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट बनाया, हम उनका वॉलेट एड्रेस लेते थे और चेक करते थे कि उनके पास्ट रिकॉर्ड कैसे हैं। अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा मिलता था, तो हम उनको एक व्हेल वॉलेट समझ लेते थे और उनको ट्रैक करके कॉपी ट्रेडिंग वगैरह शुरू कर देते थे। ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है? लेकिन जो आज का हमारा स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ डिफरेंट। तो आज हम एक नई अप्रोच फ़ॉलो करेंगे। तो इस नई अप्रोच में क्या अलग होगा, वो भी हम समझेंगे और इस नई अप्रोच के साथ हमको कैसे आगे बढ़ना है, ये भी हम समझेंगे। तो अभी आप यहाँ पे 3 सेक्शन देख पा रहे हैं, जहाँ पे एक माइग्रेटेड सेक्शन है। माइग्रेटेड सेक्शन वो होता है जो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुका है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं मीम कॉइन, वो है माइग्रेटेड सेक्शन के अंदर, ठीक है? मतलब इसके अंदर हमें ऐसे लोग मिल जाएँगे जिनको चीज़ें पता है, मतलब जिनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। तो इनसाइडर वॉलेट्स वही लोग होते हैं जिनका नेटवर्क बहुत अच्छे हों, यानी कि या तो वो इंडस्ट्री में बड़े-बड़े की लोगों को जानते हों या फिर उनका जो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स है, उसके जो डेवलपर्स हैं, उसके जो कोर मेंबर्स हैं, उनके उससे उनकी जान-पहचान अच्छी हो। मतलब अगर उनका नेटवर्क अच्छा है, तभी उनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जिसकी वजह से वो ट्रेड करेंगे। या फिर कोई ऐसा आदमी हो जो रिसर्च बहुत ही अच्छी करता हो, ठीक है? तो ऐसे लोग हमें हमारे जो टारगेट में हैं, वो ऐसे लोग हैं। तो लेट्स से हम माइग्रेटेड टोकन में जाते हैं, जहाँ पे अभी कैट टोकन सबसे ऊपर चल रहा है और बहुत सारे हैं। तो माइग्रेटेड टोकन में क्यों जा रहे हैं, हम उसको भी समझेंगे। क्योंकि नॉर्मली हम नए रिसेंटली लॉन्च्ड में जाते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि मतलब अगर वहाँ पे बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शंस हैं या पोटेंशियल है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे माइग्रेटेड में गए, तो यहाँ पे कुछ ख़ास चार्ट नहीं है। देखिए ऊपर गया और किसी ने रग पुल कर दिया, ठीक है? माइग्रेट हुआ यहाँ कहीं, तो इसमें हम फिर से नहीं जाएँगे, इससे वापस आएँगे। हम किसी और टोकन में जाएँगे जिसका चार्ट थोड़ा बहुत अच्छा हो, जिस मीम कॉइन ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया हो, उसके बाद वो माइग्रेट हुआ हो, ठीक है? तो हम ये जाएँगे फ्रेस्ला में। फ्रेस्ला में अगर हम देखें तो यहाँ का चार्ट थोड़ा बहुत ठीक-ठाक लग रहा है, ठीक है? तो ये एक हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर चाहिए तो हम 1-2 कॉइन और देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसी पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि डेवलपर ने खरीदा, डेवलपर ने बेच दिया, जो कि बहुत ही मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है, इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि डेवलपर्स ने बेचा लेकिन उस वॉलेट से बेचा या दूसरे वॉलेट से उसने होल्डिंग्स रखी ही होगी, ठीक है? तो अभी आप देखेंगे इधर, तो हमें हमारा टारगेट क्या है कि हमारा टारगेट ऐसे लोग हैं जिनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। मतलब जिनको पता था कि ये माइग्रेट करने वाला है या इसकी जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि वो लोग कहीं न कहीं, ठीक है? कहीं न कहीं यहाँ पे इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है? कहीं न कहीं वो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और जब यहाँ पे वो एंट्री लिए रहेंगे तो वो यहाँ कहीं जाके जब वो माइग्रेट होगा या जब कुछ होगा तो वो लोग बेच देंगे, ठीक है? तो अगर उनको इन्फॉर्मेशन यहीं मिल गई तो मतलब उनके पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन थी। अब इसमें 2 चांसेस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि उनका फ्लूक लगा हो, उन्होंने कोइंसिडेंटली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया, एक हो सकता है उनके पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन रही हो, ठीक है? तो लेट्स से उनके पास क्या था, वो तो हम तब पता कर पाएँगे जब हम वॉलेट चूज़ करें और उसके वॉलेट पे जाके हम बाकी की जो रिसर्च है वो करें। लेकिन अभी के लिए हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ पे किसने खरीदा। अगर कोई यहाँ पे खरीद रहा है मतलब उसको इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे खरीदने वाले और भी लोग हो सकते हैं। एक तो बॉट हो सकते हैं, स्नाइपर्स, ठीक है, बंडल्स वाले लोग जो तुरंत खरीदते हैं कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तभी। या फिर कोई अच्छा खासा इम्पोर्टेंट आदमी है। तो अभी हमें यहाँ से पहली चीज़, हमारा पहला टास्क है कि यहाँ पे किसने खरीदा, हम उनकी लिस्ट निकालेंगे। उस लिस्ट में से हम बॉट को एलिमिनेट करेंगे, बंडल्स को एलिमिनेट करेंगे, स्नाइपर्स को एलिमिनेट करेंगे और डेवलपर्स को एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद जो वॉलेट बचता है, उस वॉलेट को चेक करेंगे कि क्या उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसे रहा है कि नहीं रहा है। ठीक है? तो अब इसके लिए हम आएँगे नीचे, टॉप ट्रेडर सेक्शन में नहीं जाएँगे, ट्रेड पैनल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो एज रिवर्स दिखा रहा है। हम एज पे फ़िल्टर लगाएँगे और 1 घंटे पहले का देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लें कि ये कॉइन लॉन्च कब हुआ था। ठीक है? तो ये 7:47 8 ओ क्लॉक के आस-पास हुआ था, ये 1 घंटे पहले का ही दिखा रहा है, ठीक है? तो हम एकदम एक्सट्रीम पे जाएँगे, अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है? ओपन टीएक्स ये हुआ, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये डेवलपर है और स्नाइपर है, डेवलपर, स्नाइपर मतलब ये हमारे बात की बात नहीं है। ये बंडल है, स्नाइपर है, ये हमें चाहिए नहीं, ठीक है? बंडल, स्नाइपर हमें चाहिए नहीं। तो ऐज के हिसाब से हम सबसे पीछे गए, ठीक है?
और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ना बंडल है, ना स्नाइपर है, ना डेवलपर है, ठीक है? तो अभी एटलीस्ट एक्सियम्स को ये पता नहीं है कि ये अगर कोई बॉट यूज़ कर रहा है या स्नाइपिंग बॉट यूज़ कर रहा है या वैसा कुछ कर रहा है, ठीक है? तो हम इस पे पहला अपना टारगेट रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और इसकी एक्टिविटी देखेंगे। तो अभी इसके पास टोटल $724.2 है, ठीक है? और इसका लॉस अभी 0.175 ही हुआ है, ठीक है? अब हम टॉप 100 में जाएँगे कि ये क्या-क्या होल्ड करके रख रहा है। तो यहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ें ये 370 में खरीदी, 1017 1170 डॉलर्स में बेची, तो 1.17 के का मतलब टोटल इसने 803 का प्रॉफ़िट किया। इसमें इस वाले फ्रीडम में इसने 700 अप्रॉक्स प्रॉफ़िट किया, इसमें 500 किया, इसमें 444 किया, ठीक है? तो ये देखिए, अब आप इसके प्रॉफ़िट की रेंजेस देखिए किस हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है? और 30 दिन या 1 दिन, अगर हम 1 दिन का पीएनएल देखें, तो 1 दिन में ये 3.43 हज़ार डॉलर्स ऊपर चल रहा है। अभी 60 दिन में 11,000, ठीक है? और 30 दिन में 11,000, यानी कि लगभग 7 दिन पुराना ये वॉलेट है। अब 7 दिन पुराना है तो थोड़ा तो डाउट आता है कि जो असली ट्रेडर होगा वो सिर्फ़ 7 दिन पहले क्यों शुरू किया? हो सकता है ये एक वॉलेट हो किसी बॉट का जो 7 दिन पहले इनिशिएट किया गया हो। वो भी चांसेस हो सकते हैं, आई डोंट डिनाई दैट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इसके जो 30 दिन के ट्रांज़ैक्शन है उसमें से 300 लगभग इसने लॉस किए हैं, 187 इसने प्रॉफ़िट किए हैं। तो ये अगर आप देखें तो रेशियो थोड़ा गड़बड़ है, मतलब हिट एंड ट्राई मेथड ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? अगर 7 दिन, ऑब्वियसली 7 दिन पुराना ही है। अगर हम सिर्फ़ आज 1 दिन का देखें तो इसने 90 ट्रांज़ैक्शन लॉस किए हैं, 57 प्रॉफ़िट किए हैं। ये यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट क्यों दिख रहा है? उसका रीज़न है कि ये टॉप 100 है, मतलब कि जो इसने टॉप 100 टाइम्स जो इसने प्रॉफ़िट किए हैं, सिर्फ़ उसका वैल्यू इधर दिखा रहा है, ठीक है? अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, तो हिस्ट्री में हमें सब कुछ दिख जाएगा, जहाँ प्रॉफ़िट किया है, जहाँ लॉस किया है। तो अगर आप पीएनएल देखें यहाँ पे, तो यहाँ 34, 11, ठीक है? यहाँ 68, 77, 19, 39, 54, 45, 33, 8। तो अगर आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें, पता नहीं आपने किया कि नहीं, लेकिन अगर आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें, तो इसका जो लॉस है, वो कम है कंपेयर टू हिज़ प्रॉफ़िट। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल इस मतलब कहीं न कहीं ये जो स्टॉप लॉस की फीचर्स है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे तो इसने खैर $5 का ही प्रॉफ़िट किया, लेकिन यहाँ पे आप 34 देखो, 11 देखो, लेकिन प्रॉफ़िट देखो 239, 84, 111, 96, 2 पॉइंट, ये तो खैर कम है, 60, यहाँ पे 68। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो इसका जो लॉस है वो कहीं न कहीं 50-60 के आस-पास जा रहा है, लेकिन अगर इसका प्रॉफ़िट अगर आप देखो तो वो 100 से ऊपर है, ठीक है? यहाँ पे कम लग रहा है, जैसे यहाँ 98 है, 35 यहाँ सब कम है, लेकिन कहीं 200 है, कहीं 60 है, 102 है। तो कहीं न कहीं इसका अगर सम किया जाए तो इसका प्रॉफ़िट जो है वो ज़्यादा है और इसका जो लॉस है वो कम है। तो ये एक ठीक-ठाक वॉलेट हो सकता है, लेकिन अब मैं इसमें आपको एक कैच बताता हूँ। अगर आप इसको कॉपी करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे इश्यू है। इश्यू क्या है कि ये ट्रांज़ैक्शन, मतलब जो ये ट्रेड ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेड ले रहा है। मतलब मान लो 1 दिन में ये 147 ट्रेड ले रहा है। तो आपको इस हिसाब से रेडी होना पड़ेगा कि आप जो मान लो आप ऑटोमेटेड, ऑब्वियसली ऑटोमेटेड कहीं न कहीं से इसको कॉपी करोगे, तो वहाँ पे ब्राइब, ठीक है? वहाँ पे ये जो मतलब क्या बोलते हैं, गैस फ़ी, ये सब भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर 147 ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं न कहीं आप ब्राइब डालोगे कि आपका जो ट्रांज़ैक्शन है वो प्रायोरिटाइज़ किया जाए। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन में, तो आप अगर इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, तो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास 724 या इतने पैसे हैं, मैं इससे इसी पे एग्ज़ैक्टली एज़ इट इज़ कॉपी करूँगा, तो आप एक बार ये भी कंसीडर कीजिए कि ब्राइब, गैस फ़ी और भी अगर ट्रांज़ैक्शन फ़ी कुछ और लग रही है, तो वो आपके लिए अलग से होना चाहिए। ठीक है? मतलब जस्ट बिकॉज़ यू हैव $50 यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ, हम पूरे 50 लगा के सिर्फ़ ट्रेडिंग ही करेंगे, उसमें से थोड़ा पोर्शन आपको सिर्फ़ गैस फ़ी, टैक्स इन सब में देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि इसका जो प्रॉफ़िट है वो ज़्यादा है, ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा है, वो थोड़ा एक मतलब एक होता है ना कि सक्सेस रेट थोड़ा कम है। तो अगर हम इसका जो वॉलेट एड्रेस है वो लेके, ठीक है? ठीक है, वॉलेट एड्रेस लेके हम सोलाना स्कैन पे देखें, तो सोलाना बैलेंस 725, 32 टोकन्स, ठीक? 10 मिनट पहले, 13 मिनट पहले सिग्नेचर नहीं हुआ है, फेल, इंस्ट्रक्शन फेल, कस्टम पेज एरर, ठीक है? तो ये वॉलेट 10 मिनट से ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, उसके पहले ये कंटीन्यूअस ट्रेडिंग कर रहा था। 1 मिनट हम देख लेते हैं, 40 अगर खोले, ठीक है? 13 13 के बाद सीधा 1 आवर पहले
1 आवर पहले इसने बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन किए हैं, ठीक है? उसके बाद फिर 4, 5, 6 आवर पहले, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये बॉट है, ठीक है? जहाँ तक मेरी समझ आ रही है, कहीं न कहीं ये बॉट है, लेकिन इसका प्रॉफ़िट ज़्यादा है, सेम टाइम इसका जो नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस हैं वो भी ज़्यादा है, व्हिच लीड्स टू मोर फ़ी, मोर ब्राइब एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। मेरा जो मेथड था, जिस हिसाब से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप अर्ली जो पीपल हैं उनको पकड़िए, ठीक है? तो उस हिसाब से आप ऐसे वॉलेट ढूँढ सकते हैं, आप ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं और उसके बाद उनको कॉपी ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया होगा और प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग क्रिप्टो मुद्रा चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।